अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर बस एक ही टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो मैं बोलूँगी नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निष्ठा और वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, राइट? तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, अब लोग इसके बारे में थोड़ी बात करने लगे हैं, बट मुझे लगता है काफ़ी अंडरडॉग रहा है ये सिस्टम थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि हम इसके बारे में पहले कभी ज़्यादा बात ही नहीं की जाती थी। अब जब हमारी जो मिलेनियल्स की जो जनरेशन है, वो जब थोड़े से बड़े हुए, उनको समझ में आया कि भाई साहब हम कर क्या रहे हैं जीवन में। तो हमने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, तो हमें पता चला कि अच्छा, नर्वस सिस्टम तो पता है, लेकिन इसका रेगुलेशन भी एक चीज़ होती है। प्रोफेशनली तो ठीक है, मैंने पढ़ाई करी है इसके बारे में, बट पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में हो, राइट? फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड होता है, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो या तो आप फाइट करोगे उससे, या फिर आप फ्लाइट कर जाओगे कि आप भाग जाओगे, या फिर आप फ्रीज कर जाओगे। तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को नेविगेट नहीं कर पा रहे हो। मैं नहीं कर पाती थी। मैं फ्लाइट और फ्रीज में रही हूँ बहुत सालों तक। फिर जब वो हील किया तो मैं फाइट में आ गई। तो फेस करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं होगा, आप कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। कर पाओगे तो जब आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल रियलिटी में आपकी रियलिटी बनेगी, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ना होने का मतलब है आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल के मोड में हो। सोचो कि किसी के पास उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, और फिर भी वो इंसान सुबह 9 बजे अपनी नौकरी पे जाए और शाम को 10-11 बजे तक रात के काम करे, और फिर घर आए, फटाफट ऐसे खड़ा होके खाना खाए और सो जाए, और फिर सुबह उठे, फटाफट से नहाए, फटाफट से खाना खाए, खड़े खड़े नाश्ता करे, चलते हुए, भागते हुए, और फिर काम शुरू कर दे। आई नो हमारे फादर्स की आई एम 90s किड, एंड आई नो कि हमारे फादर्स की जनरेशन है, दे हैव लिव्ड अ लाइफ लाइक दैट, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन। उनके जो पेरेंट्स थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी अच्छी थी। लेकिन ये जो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, मतलब 50s 60s वाले जो लोग हैं, ये पहली ऐसी जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है, जिसने पढ़ाई करी, जिसने वो एक्सट्रीम भी देखा, राइट? जिसमें अम, अम, मतलब जो हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हम अलग हुए, वो भी देखा। एट द सेम टाइम फिर एक्सट्रीम गरीबी देखी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उन सब के बीच में अपनी पढ़ाई भी करी। एक मतलब एक पहले फ़ोन, लाइट, पक्का घर, सब चीज़ें इनकी जनरेशन ने देखी। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइवल में थे। उसी सर्वाइवल में अपने बच्चों को पैदा किया और बच्चों को भी उसी तरीके से बड़ा किया। पर जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, बच्चों को ये समझ में आ गया कि बॉस ये सिस्टम तो काम कर नहीं रहा अपने लिए। तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया। नाउ अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स आर रियली वर्किंग ऑन देयर नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। हम जेंटल पेरेंटिंग करते हैं, हम बहुत कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हम अपने आप में फर्स्ट जनरेशन है जो बहुत कुछ अलग कर रही है। द प्रॉब्लम इज़ कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बारे में कभी किसी ने सिखाया नहीं, और जब तक किसी ने सिखाया नहीं, तब तक हमें पता नहीं चला, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस करना पड़ा उस पेन को, और फिर हमें समझ में आया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे आज जो मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले नर्वस सिस्टम रेगुलेशन को है क्या, उसको थोड़ा-सा समझो कि सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है। आप सर्वाइवल मोड में रहते क्यों हो? बहुत सारी चीज़ें तो प्रोग्राम्ड हैं, प्रोग्रामिंग है सोसाइटी की, यू नो, कि ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है, यही एक तरीका है जीवन जीने का। अम, ये एक सेट सिस्टम्स हैं,
जो कि जैसे कि पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उसके बाद का कोई नहीं बताता कि अब क्या करना है। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मुझे ये वाली चीज़ बोलते हैं कि बच्चों तक का तो बता दिया था, बच्चों के बाद क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया, बच्चों के साथ क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया। एंड दैट इज़ वेयर योर नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कम्स इन स्पॉटलाइट। क्योंकि नर्वस सिस्टम अगर रेगुलेटेड नहीं है तो आप ये सब करते जाओगे एक बेहोशी की हालत में। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो जैसे एक बेहोश इंसान होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। या स्लीप वॉकिंग कोई करता है, नींद में चलने की जिनको आदत होती है, उन्हें नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, आप उसी तरीके से जिंदगी को जीते चले जाओगे। लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है तो आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकलोगे, आप फाइट फ्लाइट फ्रीज से बाहर निकलोगे और आप एक्चुअली में जिंदगी को जी पाओगे। और ये जो एक चश्मा उतरता है ना, वो वाला एकदम क्लियर जिंदगी दिखने लग जाती है। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल वू वू थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट अ सोसाइटल अवेकनिंग जो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, बहुत ही रियल बात कर रही हूँ। आपको जेन्युइनली उसके बाद समझ में आता है कि जीवन बहुत अलग है और एक बहुत अलग तरीके से आप अपने सब गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपकी कोई रेस नहीं लगी हुई, आपको कहीं नहीं भागना, आप बहुत प्यार से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ग्रो भी कर रहे हो और हर पार्ट ऑफ लाइफ में ग्रो कर रहे हो। फिजिकली भी बेटर हो रहे हो, लाइफ आपकी बॉडी अच्छी होती चली जा रही है, फाइनेंशियल गोल्स आप अपने मीट कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, मेंटली ग्रो कर रहे हो, इमोशनल क्वेश्चन आपका अच्छा हो रहा है। तो ये सब कुछ एक साथ चल सकता है अगर आपका नर्वस सिस्टम फुल्ली रेगुलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना कैसे है, कैसे पता चले कि नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है, इसके बारे में मैं कल और परसों ये 2-3 दिन नर्वस सिस्टम पे ही वीडियोस बनाऊंगी। तो आज हम बस इतना समझ में आई होप कि आपको आया होगा कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन क्या है और क्यों है, क्यों डिसरेगुलेटेड है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स पता है, मतलब अगर आपको कोई ऐसे रीजंस पता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नर्वस सिस्टम इसलिए डिसरेगुलेटेड है, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आपको मैंने बहुत ही कैजुअली ऐसे में बैठ गई कैमरा के आगे और मुझे लगा चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ भी इसका कोई लेआउट नहीं बनाया है। आई प्रॉब्ली मेक अनदर वीडियो जिसमें हम थोड़ा सा और इसके बारे में और डेप्थ में बात करेंगे। बट दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, stay blessed. I'll go and enjoy my barish now. Bye.